किडनी डायलिसिस क्या एक स्कैम है? क्योंकि मैंने ज़्यादातर केस में ये देखा है कि अ, बहुत ज़्यादा तो काम नहीं करता। तो आप बताएँ ये स्कैम है क्या? देखिए, किडनी डायलिसिस जो है वो एक मेंटेनेंस का प्रोसीजर है, वो कोई ट्रीटमेंट नहीं है। किडनी खराब हुई पेशेंट की, उस किडनी जो है काम नहीं कर रही, अब एक इंजीनियर की बनाई हुई मशीन उसको रिप्लेस करने का प्रयास कर रही है, रिप्लेस नहीं कर पा रही क्योंकि वो मशीन किडनी की तरह स्मार्ट और इंटेलिजेंट नहीं है। किडनी का काम है प्रोटीन को रोकना, वेस्ट को बाहर करना। अब ये जो मशीन है ये क्या कर रही है, ये जो कर रही है ये वेस्ट के साथ साथ प्रोटीन को भी ले जाती है, तो प्रोटीन भी पेशेंट के कम हो जाते हैं। अब बॉडी में बहुत सारे फंक्शन प्रोटीन्स के होते हैं, अब जब प्रोटीन बॉडी में निकल रहा है तो उस केस में वो सारे फंक्शंस भी डिस्टर्ब होना शुरू हो जाते हैं। तो इसीलिए देखिए, अगर शरीर में पानी भरा हुआ है, किसी की बॉडी में पानी भरा हुआ है, तो एक आध बार डायलिसिस करा के हम पेशेंट को कहते हैं आप उसे निकलवा लीजिए, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में आ रहा है तो मेंटेन तो कर ही लीजिए बॉडी को। लेकिन लॉन्ग रन में आपको डायलिसिस ना कराना पड़े और आपको रेगुलर इस पर डिपेंडेंसी ना करनी पड़े और आप रेगुलर हॉस्पिटल के पेशेंट ना बने, उसके लिए हमारे यहाँ पे जो ट्रीटमेंट दिया जाता है उससे किडनी के फंक्शन, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट की इंप्रूवमेंट होती है। कर्मा आयुर्वेदा में जो ट्रीटमेंट होता है बिफोर एंड आफ्टर की रिपोर्ट्स के साथ होता है, और किडनी फंक्शन किस किस प्रकार से इंप्रूव हो रहा है उसकी मॉनिटरिंग भी हम करते हैं। कोई ऐसा शख्स जिसको डॉक्टर ने ये कह दिया है कि तुम्हें किडनी ट्रांसप्लांट कराना होगा, वो अगर आपके पास आए, तो आप उसे सलाह देते हैं कि किडनी ट्रांसप्लांट कराओ? देखिए, हम ना उनको सिंपल सी बात बताते हैं कि ट्रांसप्लांट ना कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि आपने आज सोचा और आप बाहर गए मार्केट में या सुपर मार्केट से आप एक ऑर्गन लेके आ गए और आप हॉस्पिटल में ले गए, इसको आप रिप्लेस कर दो मेरा। ट्रांसप्लांट एक कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, प्रोसीजर है, जिसके अंदर बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ होती हैं और बहुत सारे उसके अंदर कॉम्प्लिकेशंस भी होती हैं, प्रिकॉशंस भी होती हैं बहुत सारी पोस्ट ट्रांसप्लांट। हम सिर्फ पेशेंट को ये कहते हैं कि अगर आप 3 मंथ्स का ट्रीटमेंट लेते हैं ट्रांसप्लांट प्लान करने से पहले और आप देखते हैं कि उसमें बिफोर आफ्टर में इम्प्रूवमेंट आ रही है आपके पास, तो आपको ट्रांसप्लांट की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी। अगर आपको उसमें इम्प्रूवमेंट नहीं आती तो ट्रांसप्लांट तो आप आज भी करा सकते हो और कल भी करा सकते हो और परसों भी करा सकते हो। ठीक बात। तो इट इज़ जस्ट अ मैटर ऑफ 3 मंथ्स जहाँ पे आपको बिफोर एंड आफ्टर की इम्प्रूवमेंट और चेंजेस में फ़र्क पड़ता है। ऐसे हज़ारों की संख्या में पेशेंट है जिनको बिफोर आफ्टर में बहुत अच्छे इंप्रूवमेंट्स नज़र आए हैं। कर्मा आयुर्वेदा के यूट्यूब चैनल पर देखेंगे तो उसमें मैं प्राउडली कह सकता हूँ, शायद हमारे पास बहुत अच्छे नंबर ऑफ टेस्टिमोनियल्स हैं और आयुर्वेद में मैक्सिमम नंबर ऑफ टेस्टिमोनियल्स हैं, जहाँ पे पेशेंट की वीडियो मेरे साथ शूट हुई, उसके बिफोर आफ्टर की रिपोर्ट्स हैं, पहले ये थी अब वो थी। और वो रिपोर्ट मेरे हॉस्पिटल के आसपास की नहीं है, वो जहाँ रहता है उसके आसपास की है, जहाँ आप रहते हो वहीं से आप रिपोर्ट करा के। दिस इज द फर्स्ट थिंग वी एडवाइस टू ऑल आवर पेशेंट्स कि आप जिधर से आ रहे हो उधर ही रिपोर्ट कराओ, पहले बिफोर कराओ, आफ्टर कराओ, चेंजेस आप देखो एंड देन फिर हम आगे देखते हैं हमें कैसे करना है। ठीक है। अब मुझे ये बताइए कि किडनी ट्रांसप्लांट हो या डायलिसिस हो या दूसरी कोई भी बहुत बड़ी बीमारी हो, आयुर्वेदा के लिए हमेशा ये कहा जाता है कि आयुर्वेदा बहुत स्लो काम करता है। तो ऐसी कंडीशन में जब मुझे तुरंत राहत चाहिए, इंक्लूडिंग किडनी ट्रांसप्लांट वाले केस के लिए भी मैं पूछूंगी, तो ऐसे में फिर दिमाग में ये ख्याल नहीं आता कि आयुर्वेदा एक बार टेस्ट कर लें, एक बार ट्राई कर लें। तो ऐसे पेशेंट्स को आप क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो ये बिल्कुल राइट क्वेश्चन है कि आयुर्वेद जो है बड़ा स्लो काम करता है। स्लो काम करता है, ये ऐसी एक मिथ है। मैं ऐसा पूछता हूँ बहुत सारे लोगों से कि आप मुझे एक ऐसी डिजीज़ बताओ, अगर कोई सर्जिकल प्रॉब्लम है आप जाओ सर्जरी कराओ, वो इसका कोई ऑल्टरनेट नहीं है आयुर्वेद में। कोई इमरजेंसी है आप जाओ इमरजेंसी में जाओ, आप ट्रीटमेंट लो। लेकिन आप मुझे एक ऐसी डिजीज़ बताइए जो आपकी एलोपैथी से, मेडिसिन खाने से ठीक होती हो। ब्लड प्रेशर ठीक होता है, आप पेशेंट हो तो आप बढ़ती जाएंगी दवाइयाँ ग्रेजुअली। डायबिटीज़ ठीक होती है क्या? आप अगर मेडिसिन ले रहे हो तो इंसुलिन पे आओगे और इंसुलिन से धीरे धीरे बढ़ेगा वो। थायराइड ठीक होता है क्या? आप इसके अलावा कोई भी ऐसी डिजीज़ उठा लो जो आपकी बॉडी को ठीक हो रहा हो एलोपैथी में कराने से, वो आपकी मेंटेनेंस भी पार्टली हो रही है क्योंकि वो धीरे धीरे बढ़ रही है। तो जहाँ पे क्रोनिक डिजीज, क्रोनिक प्रॉब्लम्स का क्वेश्चन आता है, वहाँ पे आयुर्वेद जो है वो बेस्ट सॉल्यूशन दे पाता है क्योंकि सिम्टोमेटिक नहीं है।
रूट कॉज पे काम कर रहा है और जड़ पे काम कर रहा है और वहाँ से ट्रीटमेंट कर रहा है। तो स्लो जिनको लगता है वो ट्रीटमेंट जो है ना वो रूट कॉज पे हो रहा है। ठीक बात। अगर थोड़ा टाइम भी लग रहा है ना लेकिन वो आपकी बीमारी को ठीक कर रहा है तो मुझे लगता है उससे बेस्ट कुछ नहीं है। कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप लोगों में से ऐसे कितने हैं जो एलोपैथ की दवाइयाँ ले रहे हैं, वो चाहे शुगर की है, बीपी की है, किडनी की है, और कितने लोग ऐसे हैं जिनका एलोपैथ से ठीक हो गया है, जैसा सर ने अभी कहा।